जो कि इस शरीर के अंदर सातवां द्वार है, सातवां लोक है, सातवां शरीर है। हम केवल ऊपरी शरीर को ही देख सकते हैं, आंख नाक कान हाथ पांव, मगर इसके नीचे दूसरा जो शरीर है वह भी उसी प्रकार का आंख नाक कान पांव से युक्त है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और सातवां जो सत्यम है वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्मानंद है, पूर्ण अखंडानंद है, अपने आप में पूर्ण चेतनता युक्त है। और जिसको ईशावास्य उपनिषद में कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह पूर्णत्व प्राप्त कर देने की क्रिया केवल इस सातवें लोक पर पहुंचने पर ही संभव है, जहां पर किसी प्रकार का विकार नहीं है, जहां पर असीम सिद्धियां उसे प्राप्त है, जहां पर वह जिस प्रकार से भी चाहे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे हलचल पैदा कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे अपने शरीर के हजार हजार रूप धारण कर सकता है, अपने आप को छोटा रूप बना सकता है, उस छोटे रूप को वापस पूर्ण रूप में बदल सकता है। और प्रत्येक घटना को वह चाहे इस विश्व में घटित हो रही हो और विश्व से अलावा जितने लोक हैं उन लोकों में घटित हो रही हो, वहां जा सके, उन्हें देख सके, अनुभव कर सके और उसमें हस्तक्षेप कर सके, उसको अनुभव कर सके। ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति अपने आप में पूर्ण आनंदमय योगी कहा जाता है। और यह सब कुछ इस जीवन में संभव है और यह सब साधना के माध्यम से निश्चित है। और यदि ऐसा जीवन प्राप्त हो जाता है फिर जीवन में और किसी प्रकार की न्यूनता रहती ही नहीं, क्योंकि उसको तो हजार हजार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह चाहे करोड़ों रुपए, स्वर्ण, धन, वैभव, यश, सम्मान प्राप्त कर सकता है और वह कर सकता है आनंद की अनुभूतियां। वह विज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है तो ज्ञान में भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों उसके सामने हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं। वह केवल विज्ञान के माध्यम से ही नहीं, वह स्वयं विज्ञान में बन जाता है और ज्ञान के माध्यम से नहीं, वह स्वयं ज्ञानवान बन जाता है। इसलिए उसको ज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए उसको विज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए विज्ञान और ज्ञान का पूर्ण चैतन्य स्वरूप कहा जाता है। जब विज्ञान और ज्ञान पूर्ण रूप से एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं, वह अखंड आनंद है, वह सत्यलोक है, वह सत्य द्वार है। मगर यह सब क्रिया अत्यंत जटिल, अत्यंत पेचीदी और अत्यंत श्रम साध्य है, क्योंकि यह यात्रा का स्थान नहीं है। यह तो अपने आप में बाहरी देह को भुला करके दूसरे देह में पहुंचने की क्रिया है, फिर दूसरे देह को भी निर्जीव करके तीसरे देह में पहुंचने की क्रिया है। यह साधक अपने आप में नहीं पहुंच सकता। इसके लिए यह जरूरी है कि उसके पास सक्षम और समर्थ गुरु हो। उसके लिए जरूरी है कि वह उस गुरु को पहचानता हो। इसके लिए जरूरी है कि उस शिष्य में पूर्ण आत्मसमर्पण हो। और इसके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दे, अपने हस्ती को गुरु में लीन कर दे, उसका अस्तित्व नहीं रहे, अपने आप में चिंतन विचार कुछ नहीं रहे, वह अपने आप में गुरुमय बन जाए। और जब गुरुमय बन जाए तो गुरु स्वयं उसके साथ एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह और इस प्रकार से सातवें देह तक उसको पहुंचा देता है और वापिस देह में ले आता है। यह साधना की क्रिया है। यह गायत्री मंत्र का मूल स्वरूप है। गायत्री मंत्र केवल रटने की क्रिया नहीं है, गायत्री मंत्र को उच्चारण करने की क्रिया नहीं है। गायत्री को इसलिए मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र नहीं कहा गया कि उस मंत्र में कोई खासियत है, उस मंत्र में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। उस मंत्र का 5 करोड़ मंत्र जाप करने से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता, जपने से कुछ नहीं हो सकता, रटने से कुछ नहीं हो सकता, उच्चारण करने से कुछ नहीं हो सकता। उसका जो मूल अर्थ है उसको समझने से सब कुछ हो सकता है। और उसका मूल अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से अंदर जाए, ये रास्ता बताया है। उसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का मूल अर्थ और मूल चिंतन यह है कि यदि उसके बीच में बताया गया है कि शरीर के 7 द्वार हैं और पहला द्वार, पहला देह अगर हमारा मानव शरीर है और 7वां देह पूर्ण आनंद की अनुभूति है, पूर्ण अखंडानंद है, पूर्णानंद है, अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं है, तो इस देह से 7वें देह तक कैसे पहुंचे, ये कैसे पहुंचने की क्रिया तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् में समझाई गई है। ये तो खैर आगे का विषय है, मगर इसको समझने के लिए भी गुरु की जरूरत है। वह गुरु जो खुद 7वें द्वार तक पहुंच चुका हो, वह गुरु जो अपने आप में पूर्ण सक्षम हो, वह गुरु जो प्रत्येक ब्रह्मांड के किसी लोक में पहुंचने की क्षमता रखता हो और दूसरों को भी ले जाने की क्रिया जानता हो, दूसरों को समझाने की क्रिया जानता हो। ऐसा गुरु यदि जीवन में मिल जाता है तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि ऐसा गुरु प्राप्त होने पर भी हम उसे नहीं पहचान सके। यह हमारे जीवन की विडंबना हो सकती है कि ऐसा गुरु पास में खड़ा है और हम अपने ही माया मोह में और क्रियाकलाप में लिप्त रह सके।
ऐसे हमारे जीवन का दुर्भाग्य हो सकता है कि ऐसा गुरु हमें सहज सुलभ हो जाए और हम उसको समझ ही नहीं सके, उसके आभा मंडल को पहचान नहीं सके, उसके जीवन के मर्म को समझ नहीं सके और हम अपने आप को पूर्ण आत्मोत्सर्ग नहीं कर सके, समर्पण नहीं कर सके। और समर्पण नहीं कर सकते तो हम गुरु को भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, गुरु सेवा से भी नहीं खरीदे जा सकते। गुरु तो अपने आप में न्यौछावर कर देने की क्रिया से खरीदे जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं तो गुरु आपकी जगह अपने आप खड़ा हो जाता है। और जब गुरु खड़ा हो जाता है तो आप एक अत्यंत लघु रूप बन करके उसके साथ इस देह से दूसरे, तीसरे, चौथे और सातवें देह तक पहुंच सकते हैं। और जहां सातवें देह पर पहुंच जाते हैं तब यह विज्ञान अपने आप में बहुत छोटा सा आपके सामने खड़ा हो जाता है। फिर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायुयान की जरूरत नहीं होती। फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए किसी टेलीफोन या दूरसंचार की जरूरत नहीं पड़ती। तब आपको विज्ञान के किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं होती। फिर तो आप स्वयं सक्षम में समर्थ हैं, फिर तो आप पूर्ण योग्य हैं, फिर तो आप कुछ भी और किसी प्रकार से करने में समर्थ हैं। ये कुछ भी और किसी प्रकार से करने की क्रिया को अपने आप में पूर्ण चैतन्यता कहा जाता है, इसको पूर्णता कहा जाता है, उसको पूर्ण निगम कहा गया है। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिया यह है कि यह सारा ज्ञान हम गर्भ में बालक को दे सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है, यह अत्यंत अनुकूल है। जो ज्ञान हम बाहरी मनुष्य को पैदा होने के बाद, सक्षम होने के बाद, सयाना होने के बाद, समझदार होने के बाद जो ज्ञान हम 25 साल में दे सकते हैं, वह केवल हम 5 महीने में उसको ज्ञान दे सकते हैं। 25 साल को 5 महीनों में परिवर्तित कर देने की क्रिया, या 25 साल में जो ज्ञान दिया जाता है वह केवल 5 दिन में दे सके, यह केवल गर्भ के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि गर्भ में केवल बालक नहीं रहता, गर्भ में तो अपने आप में ब्रह्मांड का एक सक्षम व्यक्तित्व रहता है, ब्रह्मांड का एक जीव रहता है। गर्भ में जो बालक है उसका पूरे ब्रह्मांड से संबंध है, संपर्क है, साहचर्य है। और वह सुनने की क्रिया, वह समझने की क्रिया, वह आत्मसात करने की क्रिया, बाहरी मनुष्य के पास केवल कान है, केवल बुद्धि है जिसके माध्यम से सुनता है, समझता है। वह गर्भस्थ बालक के प्रत्येक रोम रोम कान बने हुए होते हैं। शरीर के करोड़ों जो छिद्र हैं, शरीर में जो करोड़ों रोम हैं, वे सभी कान हैं, वे सभी आप में बुद्धि है, वह सभी अपने आप में चेतना है, वह अपने आप में सक्षमता है। उनको समझने की क्रिया के माध्यम से, इसलिए बाहरी संसार में केवल 2 कानों के माध्यम से सुना सकते हैं और आंतरिक गर्भ को हम हजारों करोड़ों कानों के माध्यम से सुना सकते हैं। बाहरी शरीर को केवल एक बुद्धि के माध्यम से समझा सकते हैं और अंदर के गर्भ के बालक को करोड़ों बुद्धि चेतना के माध्यम से समझा सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सक्षम, ज्यादा समर्थ है। इसलिए समर्थ है कि बाहरी व्यक्तित्व या बाहरी व्यक्ति और पैदा हुआ बालक, पैदा होने के बाद बालक केवल मृत्यु लोक का एक सामान्य प्राणी बन करके रह जाता है। उसका घेरा, उसके सोचने की शक्ति, उसकी आबद्ध होने की क्रिया एक छोटे से घेरे में आबद्ध बन करके रह जाती है। वह ज्यादा नहीं सोच सकता, वह ज्यादा समझ भी नहीं सकता। इसलिए जब बालक गर्भ में होता है तो अत्यंत मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ बालक होता है। उसके चेहरे पर एक विशेष आभा मंडल होता है। यदि हम गर्भ में स्थित बालक के चित्र को खींचें, कैमरे के माध्यम से बालक के चित्र के बिंब को लें, तो हमें देखेंगे कि वह अपने आप में पूर्ण चैतन्य बालक है। ऐसा लगेगा कि उसके सिर के चारों ओर आभा मंडल है। ऐसा प्रतीत होगा कि उसके चेहरे पर एक अत्यंत सम्मोहक मुस्कुराहट है, क्योंकि वह ग्रहण करने की सामर्थ्य शक्ति रखता है। इसलिए कि वह ब्रह्मांड का एक भाग है, इसलिए कि ब्रह्मांड के परिपार्श्व का एक बिंदु है, हेतु है, एक चिंतन है। मगर ज्यों ही वह उस ब्रह्मांड से कटता है, क्योंकि मां का गर्भ अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड है और मां का गर्भ संसार का सबसे ज्यादा सुकोमल और सक्षम और सुरक्षित स्थान है। मैं मोटे तौर से अगर उदाहरण दूं तो जितना सुख और आराम हमारे ड्राइंग रूम में बैठने पर मिलता है, जितनी लचीली गद्दियां होती हैं, जितना लचीला सोफा होता है, जितने आरामदायक पर्दे होते हैं, जितना अच्छा कालीन बिछा होता है, उससे ज्यादा नर्म
और गुदगुदी गद्दियां, सोफा और उससे ज्यादा सुकोमल गलीचा मां के गर्भ में होता है। उससे ज्यादा आराम उसे वहां मिलता है। जो बाहरी सुरक्षा में उससे ज्यादा सुरक्षा उसे मां के गर्भ में मिलती है। इसके दो कारण हैं। एक तो वह स्थान अपने आप में पूर्ण सुरक्षित है। दूसरा, मां के गर्भ की विशेषता है कि वह बालक उस समय तक, जब तक मृत्यु लोक में जन्म नहीं ले लेता, तब तक पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी कोने से वो आया हुआ होता है। हो सकता है वह देवलोक से आया हुआ बालक हो सकता है पितृलोक से आया हुआ बालक हो सकता है किसी और लोक से आया हुआ बालक हो। जिस लोक से भी बालक आया हुआ है, उस लोक से उसका सीधा संपर्क साचर्य रहता है। और यह संपर्क रह देने की क्रिया इसलिए होती है कि उसका सारा शरीर ब्रह्मांडमय बनता है। उसका सारा शरीर ब्रह्मांडमय होता है। वह केवल दो कानों से ही नहीं सुन पाता, वह केवल दो नेत्रों से ही नहीं देख पाता। उसके सारे शरीर के हजारों हजारों चित्र, करोड़ों छिद्र अपने आप में कान होते हैं, और प्रत्येक छिद्र अपने आप में एक बुद्धि का परिपार्श्व होता है। इसलिए वह ज्यादा समर्थ है समझने में, ज्यादा समर्थ है ग्रहण करने में, ज्यादा समर्थ है अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने में। और इसीलिए मैंने कहा है कि बाहरी जीवन में हम जो ज्ञान, जो चेतना और यह शरीर के सातों द्वारों तक पहुंचने की जो क्रिया 20 साल में जाके समझा पाते हैं, वह गर्भ में केवल 5 दिन में ही समझा सकते हैं। और व्यक्ति उन 5 दिनों में उतना ज्ञान, उतनी चेतना प्राप्त कर लेता है जो हम उसको बाहरी जीवन में नहीं समझा सकते, क्योंकि जन्म लेने के बाद उसका घेरा अत्यंत संकीर्ण बन जाता है। जो बालक मुस्कुराते हुए गर्भ में रहता है, बाहर आते ही जब एक संकीर्ण घेरे को देखता है तो रोने लग जाता है, बस रूपात करने लग जाता है, वह चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। मुस्कुराता नहीं है, हंसता नहीं है। इसलिए हंसता नहीं है कि वह उस ब्रह्मांड से कट करके छोटे से घेरे में आके खड़ा हो गया है। हजारों करोड़ों देवताओं, पितरों और लोगों से संबंध होने के बाद जब वो कट करके केवल 4, 6, 10 लोगों से संबंध जोड़ पाता है, कोई चाचा बनता है, कोई पिता बनता है, कोई माँ बनता है, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है, तो केवल 10-12 परिवार या 10-12 लोगों के संपर्क में या उतने ही छोटे से घेरे में आने के बाद वह अत्यंत दुखी अनुभव करता है, अपने आप को अत्यंत संतप्त अनुभव करता है, और इसीलिए रोने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह रोना उसके जीवन की व्यवस्था है, उसके जीवन की मजबूरी है। यह रोना इस बात का द्योतक है कि उसको बाहर आने पर आराम, आनंद अनुभव नहीं हुआ। यह रोना इस बात की भी परिचायक है कि बाहर आने के बाद में उसकी अनुकूलता प्राप्त नहीं हुई, उसको अच्छा नहीं लगा। वह अपने आप में अत्यंत एक संकीर्ण घेरे में आबद्ध अपने आप को अनुभव करता है, और इसीलिए उसका मस्तिष्क एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है। उसके कान एक छोटी सी बात को सुनने के लिए ही आबद्ध हो जाते हैं। वह बहुत सीमित आवाज ही सुन पाता है, वह सीमित दृष्टि तक ही देख पाता है, और सीमित स्थान तक, सीमित चिंतन तक सोच पाता है। ये सोचने की क्रिया, ये देखने की क्रिया, ये सुनने की क्रिया उसके जीवन की न्यूनतम स्थिति बन जाती है, और ये न्यूनतम स्थिति मनुष्य की स्थिति बनी होती है। क्योंकि ब्रह्मांड में केवल मृत्युलोक में केवल छोटा सा देश, छोटे से देश में छोटा सा प्रांत, छोटे से प्रांत में छोटा सा शहर, छोटे शहर में एक छोटे से स्थान पर वह आबद्ध बनकर के रह जाता है। इसलिए मानव अपने आप में अपूर्ण, अज्ञानी और अधूरा कहा गया है। इसलिए गर्भस्थ बालक को पूर्ण चैतन्यमय कहा गया है, और वह पूर्ण बालक, वह चैतन्यता उसके जीवन की परिपार्श्वता होती है, उसके जीवन की पूर्णता होती है, उसके जीवन की श्रेष्ठता होती है। इसीलिए जीवन का आवश्यक तत्व, जीवन का आवश्यक मर्म और जीवन का आवश्यक बिंदु यह है कि क्या हम इंतजार करें कि बालक जन्म ले, उसको ज्ञान दे? क्या हम इसके लिए चिंतन करें कि बालक जन्म ले, सयाना बने, तब उसको अ आ इ सिखाएं? क्या यह जरूरी है कि उसको बाहर आने के बाद ही उसको धर्म और चिंतन और ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ शिक्षा दें? मनुष्य के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एक संकीर्ण मस्तिष्क को इससे ज्यादा ज्ञान, इससे ज्यादा चेतना दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसका मस्तिष्क कुंद हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना अपने आप में बहुत न्यून बन जाती है। इसलिए जब वह 5-7 साल का होता है, तब उसको एक अक्षर ज्ञान देने की क्रिया प्रारंभ होती है, और जब वह 25-30 साल का हो पाता है, तब उसे थोड़ी चेतना मिलती है, थोड़ा समझने की क्रिया मिलती है, तब अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने की क्रिया प्राप्त होती है। मगर तब तक वह इतना अधिक सामाजिक परिवेश में उलझ जाता है
इतना अधिक दूसरे चिंतनों में उलझ जाता है कि वह समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाता। इसलिए मनुष्य को हम उस सक्षमता के साथ ज्ञान और चेतना नहीं दे सकते, उस मनुष्य को हम पूर्णता नहीं दे सकते। इसके पीछे दो बाधाएं हैं। एक बाधा तो यह है कि मनुष्य सैकड़ों सैकड़ों समस्याओं से अपने आप को घेर लेता है। परिवार की समस्या, शरीर की समस्या, रोगों से बचाव की समस्या, पत्नी पुत्र बंधु बांधव इन लोगों की सुरक्षा की समस्या, अपने आप को बचाने की समस्या, अपने जीविकोपार्जन की समस्या, और इन समस्याओं में घिर करके बहुत कम समय अपने आप के बारे में दे पाता है। और दूसरी बाधा है, अड़चन उसके जीवन में यह आती है कि उसका जीवन अत्यंत संकीर्ण और उसका मस्तिष्क अत्यंत सूक्ष्म बन जाता है, इसलिए ज्यादा सोच नहीं पाता। उसका परिवेश, उसका वातावरण अपने आप में एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है, और यह छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाने की क्रिया से वह अपने आप में एक कटा हुआ सा अनुभव करता है। इसलिए उसको जीवन में वह ज्ञान, वह पूर्णता, वह चेतना, वह सक्षमता, वह श्रेष्ठता नहीं मिल पाती, और इसीलिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। और जब गुरु नहीं मिल पाता है तभी उसका जीवन अधूरा, अपूर्ण रह जाता है और जन्म लेने के बाद मृत्यु तक पहुंच जाता है। अभी मैंने दो कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक कमी तो यह कि